गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया रहना चाहिए, पढ़ाई भी करना है मस्ती कर कर के। तो कल पोलैरिटी पढ़ाया गया था, आज उसका एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग? व्हाट डज पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग इंडिकेट? देखिए, यह पोलैरिटी जो है आर्क वेल्डिंग में क्या इंडिकेट करता है, यानी किस चीज़ को दर्शाता है? वोल्टेज लॉस, वोल्टेज लॉस, सी में आ गया करेंट फ्लो, सी का हो गया करेंट फ्लो, डी में हो गया इलेक्ट्रोड टाइप, इलेक्ट्रोड टाइप। तो ये क्या कह रहा है, क्या इस पोलैरिटी में जो है, एक मिनट, व्हाट डज पोलैरिटी इन आर्क, हाँ, आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी क्या दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा करेंट का प्रभाव, फ्लो। सही आंसर इसका सी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? देखिए, इसका सही आंसर सी है। तो आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी यह बताता है कि करेंट का डायरेक्शन क्या है। पोलैरिटी क्या बताता है? करेंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रोड से वर्क की ओर, देखो, इलेक्ट्रोड से वर्क की ओर या उल्टा, इससे हीट डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्डिंग की गुणवत्ता बताता है। क्या है? इलेक्ट्रोड का इसमें क्या बंटवारा होता है और इसका गुणवत्ता बताता है, किसका? करेंट का। विच थ्योरी सेज करेंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? कौन सी थ्योरी कहती है, कौन सा थ्योरी कहती है कि करेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है? तो इसमें दो थ्योरी हो गया, एक हो गया कन्वेंशनल थ्योरी और एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो यहाँ कौन सा थ्योरी जो है वह बताता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर तो कन्वेंशनल थ्योरी। अच्छा, अभी तो बोलना नहीं ना है। ये हो गया मॉडर्न थ्योरी। ए नंबर क्या हो गया? मॉडर्न थ्योरी। बी नंबर हो गया कन्वेंशनल थ्योरी। सी हो गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और डी हो गया आपको प्रैक्टिकल थ्योरी। तो इसमें कौन सा थ्योरी बता रहा है? जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। तो यह आ जाता है कन्वेंशनल थ्योरी में। इसका सही आंसर बी है। देखिए, कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार, एक मिनट, देखिए, कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार करेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। क्या है? कन्वेंशनल थ्योरी में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या है, इसमें उससे विपरीत होता है। यानी इसमें क्या है, इसमें आ जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन 3 नंबर, इन रिवर्स पोलैरिटी। देखिए, इन रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू विथ टर्मिनल। देखिए, रिवर्स पोलैरिटी जो है किस टर्मिनल पर कनेक्ट है? रिवर्स पोलैरिटी, देखिए, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा जाता है? यहाँ रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा जाता है? ए में हो गया न्यूट्रल, बी में हो गया नेगेटिव टर्मिनल, सी हो गया ग्राउंड और डी में हो गया पॉजिटिव।
इसमें रिवर्स पोलैरिटी का है। तो रिवर्स पोलैरिटी में नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। हाँ देखिए क्या है, रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी यानी डीसी ईपी यानी डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए इलेक्ट्रोड जो कहाँ रहता है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड पर अधिक हीट उत्पन्न होता है। क्या है, यह इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रोड पर जुड़ा रहता है पॉजिटिव टर्मिनल। और ख़ास तौर से नॉन फेरस मेटल के लिए यह उपयोग किया जाता है। यह अधिकतर कौन सा मेटल में उपयोग किया जाता है, तो नॉन फेरस मेटल में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड रहता है पॉजिटिव की ओर, जब पॉजिटिव की ओर रहेगा तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग करेंगे, तो हैवी कोटेड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड उपयोग करेंगे। नॉन फेरस में जिसमें आयरन की मात्रा कम हो उसे नॉन फेरस मेटल करते हैं। जैसे हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ये सब मेटल में उपयोग किया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, क्या है, इन स्टेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल। देखना है स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड किस टर्मिनल से जुड़ा जाता है। पीछे देखे हैं रिवर्स पोलैरिटी और उसमें देख रहे हैं स्टेट पोलैरिटी। तो स्टेट पोलैरिटी में हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये का बी हो गया नेगेटिव टर्मिनल, सी न्यूट्रल हो गया और डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ किसके बारे में है, स्टेट पोलैरिटी के बारे में है। तो स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड जो रहता है वह नेगेटिव टर्मिनल पर जुड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर बी आएगा। क्लियर, यह देखना है। देखिए स्टेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड, देखिए ECDCEL, इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल। देखिए स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से और वर्क पीस को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, जिससे हीट बेस मेटल में ज़्यादा जाती है और गहराई फ्यूजन पेनिट्रेशन होता है। क्या है, बेस मेटल पर हीट ज़्यादा जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पर रहेगा तो कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाएगा, तो लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड या मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाएगा। और बेस मेटल पर हीट अधिक जाने से फ्यूजन पेनिट्रेशन ज़्यादा बनता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना है, पांचवा क्वेश्चन है, विच पोलैरिटी इज कॉल्ड DC EP, यानी किस पोलैरिटी को DC EP कहा जाता है, यानी DC डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस पोलैरिटी में कहा जाता है। तो ये आ जाएगा आपको स्टेट पोलैरिटी, ये क्या हो गया स्टेट पोलैरिटी, बी हो गया रिवर्स पोलैरिटी, सी हो गया AC और डी में इसमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो ए आ जाएगा आपको पॉजिटिव पर रहेगा तो रिवर्स पोलैरिटी। एक मिनट इसका देख लेते हैं। देखिए DCEP यानी डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बोले ना, पॉजिटिव यानी देखिए इसमें डायरेक्ट करेंट EP का मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और इसी कारण इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोड किससे जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जोड़ा जाएगा तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाएगा, तो वह हैवी कोटेड या सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड किया जाएगा। यह थिन मेटल के वेल्डिंग के लिए उपयोग है। क्लियर। नेक्स्ट देखना है, छठा क्वेश्चन है,
इन AC building polarity change how many time per second, यानी AC बिल्डिंग में पोलैरिटी प्रति सेकेंड कितनी बार बदलती है। पोलैरिटी में जो है ना, AC में पोलैरिटी कितने बार बदलता रहता है, चेंजिंग होते रहता है। तो ये हो गया 25 टाइम का जो है सही आंसर डी है। 50 पर सेकेंड पर 50 साइकिल ये घूमता है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, देखिए विच पोलैरिटी इज यूज फॉर नॉन फेरस, क्या है, नॉन फेरस मेटल बेल्डिंग। नॉन फेरस मेटल के बेल्डिंग के लिए कौन सा पोलैरिटी उपयोग किया जाता है, फेरस नॉन फेरस। तो यहाँ नॉन फेरस के लिए पूछ रहा है। तो नॉन फेरस में हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो यह आ जाएगा रिवर्स पोलैरिटी। इसका सही आंसर रिवर्स पोलैरिटी में होगा। देखिए नॉन फेरस मेटल के लिए, नॉन फेरस मेटल जैसे एल्युमिनियम और वगैरह एल्युमिनियम वगैरह में ज़्यादा हीट इलेक्ट्रोड पर चाहिए होता है, जो रिवर्स पोलैरिटी में मिलता है। इसलिए इसका उपयोग इन धातु की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह पतला मेटल के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड रहता है पॉजिटिव की ओर, तो इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की ओर रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रोड जो लगेगा वह हैवी कोटेड या सुपर हैवी कोटेड उपयोग किया जाएगा इलेक्ट्रोड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है, विच पोलैरिटी इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। अब देखिए कास्ट आयरन के वेल्डिंग में कौन सा पोलैरिटी उपयोग किया जाता है। देखिए कास्ट आयरन की वेल्डिंग में कौन सी पोलैरिटी उपयोग किया जाएगा। तो कास्ट आयरन के वेल्डिंग में, तो इसमें आ जाएगा कौन सा आएगा कास्ट आयरन में, रिवर्स पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी, इलेक्ट्रोड रहेगा पॉजिटिव की ओर, तो इलेक्ट्रोड रहेगा पॉजिटिव की ओर, तो यह हो गया स्टेट पोलैरिटी। रिवर्स तो रिवर्स में, तो इसमें रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाएगा। देखिए कास्ट आयरन देखना है, कास्ट आयरन के वेल्डिंग में क्रैक आने की खतरा होता है, इसलिए कंट्रोल और फोकस हीट चाहिए। माने क्या है, कंट्रोल और हीट एकदम फोकस चाहिए, जो रिवर्स पोलैरिटी में मिलता है। किस में मिलता है, जो रिवर्स पोलैरिटी में मिलता है। नाइन्थ क्वेश्चन जा एक मिनट। अब 9th क्वेश्चन है, इन DC बिल्डिंग हाउ मच। देखिए इन DC बिल्डिंग हाउ मच हीट इज लिबरेटेड इट पॉजिटिव इंड, यानी DC बिल्डिंग में पॉजिटिव इंड पर कितनी हीट निकलती है। क्या है, DC बिल्डिंग में पॉजिटिव टर्मिनल पर हीट कितना निकलता है। तो यह पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है, तो इसका सही आंसर डी आएगा 1/2 यानी 66% हीट उत्पन्न होता है। DC बिल्डिंग में पॉजिटिव टर्मिनल से हीट कितना उत्पन्न होता है, तो 2/3 यानी 66% हीट उत्पन्न होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। और नेगेटिव टर्मिनल से हीट कितना निकलता है, तो 1/3 यानी 33% नेगेटिव टर्मिनल से हीट निकलता है। इसलिए इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ने पर ज़्यादा हीट मिलता है। क्या है, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने से हीट ज़्यादा मिलता है, जो कुछ मेटल के लिए ज़रूरी होता है।
कुछ मेटल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे नॉन फेरस मेटल के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दसवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहता है? तो यह ए नंबर आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। किस दिशा में बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ए नंबर। बी में हो गया न्यूट्रल टू ग्राउंड, बी में आ जाएगा न्यूट्रल टू ग्राउंड। सी में आ जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। डी में हो गया आपको धातु पर निर्भर करता है, माने डिपेंड ऑन मेटल, मेटल पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर नेगेटिव, इसका सही आंसर हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की तरफ होता है। इसलिए करंट टेक्निकली इस दिशा में माना जाता है। क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर रहता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक जो है इस दिशा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्टेट पोलैरिटी? स्टेट पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? स्टेट पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? DCEP, यानी ए में आ गया DC यानी डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। बी में आ गया DC यानी डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पर। सी नंबर हो गया AC पोलैरिटी यानी अल्टरनेटिंग करेंट, AC पोलैरिटी। डी में आ गया मिक्स पोलैरिटी, कॉम्बिनेशन यानी मिक्स पोलैरिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ, इसका दूसरा नाम, किसका दूसरा नाम? स्टेट पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में होता है इलेक्ट्रोड हो जाता है आपको नेगेटिव की ओर, तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रोड आ गया नेगेटिव की ओर, तो इसका सही आंसर क्या है? बी आएगा। क्लियर? अब इसको आगे एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। देखिए, जब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से और वर्क पीस को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो उसे स्टेट पोलैरिटी या DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव कहते हैं। क्या है? जब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो EN मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से उसको जोड़ा जाता है। ये डीप पेनिट्रेशन के लिए उपयोगी होता है। क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से वर्क, अच्छा, जब वर्क पीस पॉजिटिव टर्मिनल पर रहेगा तो यह मेटल जो है क्या है इसका? डीप पेनिट्रेशन, मेटल जो है एक समान पिघलेगा और पेनिट्रेशन इसमें गहराई तक जाएगा। क्लियर? 12 नंबर क्वेश्चन है, विच पोलैरिटी गिव्स ना है, विच पोलैरिटी गिव्स मोर हीट एट इलेक्ट्रोड? किस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट बनता है? क्या है? किस पोलैरिटी पर इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट होता है? ए में आ गया आपको स्टेट पोलैरिटी। बी में आ जाता है रिवर्स पोलैरिटी। सी में हो गया न्यूट्रल पोलैरिटी। डी में हो गया AC पोलैरिटी। क्लियर? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा?